केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्वसतीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अभी वही बात है, यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो कि सभी विराट रूप के अंग हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। देवता महर्षि सिद्ध आदि सब भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं, सभी उस विराट रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले तथा स्तुति करने वाले भी भगवान हैं, और जिसमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। ये भगवान के सगुण रूप की विलक्षणता है। ये स्वामी जी ने अपनी टीका में लिखा है कि जो भयभीत हो रहा है वो भी भगवान है, और जिससे भयभीत हो रहा है वो भी भगवान है, क्योंकि सारे ही विराट रूप के अंग हैं। तो इसलिए जो हो रहा है, भयभीत हो रहा है या जो स्तुति कर रहा है, वो भी भगवान का स्वरूप है, और जिसकी स्तुति की जा रही है वो भी भगवान का स्वरूप। ठीक है, साथ साथ लीजिए इसको। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वसतीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्वस्तीत्य उक्त्वा, इस तरह से बोलना है, स्वस्तीत्य उक्त्वा, स्वस्तीत्य उक्त्वा, स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्वसतीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये साध्या, ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, सुरसिद्धसङ्घा गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा ईक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, ईक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, सिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्या, रुद्र और आदित्य, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, इस विषय में पहले चर्चा हो चुकी है। वसव, 8 वसु होते हैं। ये जो साध्या, साध्यगण, 12 साध्यगण होते हैं। विश्वे, 10 विश्वदेव होते हैं। अश्विनो, 2 अश्विनी कुमार होते हैं। मरुतः, 49 मरुदगण होते हैं। च ऊष्मपाः च,
ऊष्मपाह मतलब गरम गरम भोजन करने वाले। ये पितृलोग जो हैं वो गरम गरम भोजन करना पसंद करते हैं, इसलिए ऊष्मपाह का अर्थ लिया गया है पितृगण। पितृगण जो हैं ये ऊष्मपाह के नाम से कहे गए। तो यहाँ क्या क्या आ गए? रुद्र, आदित्य, वसवः, साध्या, विश्वदेव, अश्विनौ, 2 अश्विनी कुमार, मरुतः 49 मरुत, च उष्मपाह, और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण माने गए। ये सारा वो विराट रूप के अंतर्गत अर्जुन देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? गंधर्व, यक्षासुर, सिद्ध संगा। गंधर्व आप जानते हैं, जो स्वर्ग लोक के अंदर गाना बजाना करते हैं, उनको गंधर्व कहा है। और यक्ष गंधर्व, यक्ष, यक्षासुर, सिद्ध संगा, यक्ष, असुर, सिद्ध संगा। तो ये इनकी उत्पत्ति के बारे में अनेक कथाएं हैं। तो गंधर्व, यक्षासुर, सिद्ध संगा कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्रधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति मानी गई है। गंधर्व लोग राग रागनियों की विद्या में निपुण होते हैं। ये स्वर्ग लोक के गायक हैं। और कश्यप जी की पत्नी, कश्यप जी की अनेक पत्नियां थी और उनसे दिति, अदिति, खसा, उनसे अलग अलग प्रकार के प्राणियों की रचना हुई। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई और देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं, कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। तो ये सारे आ गए। रुद्र, आदित्य, वसवः 8 वसु, साध्या ये 12 साध्यगण, विश्वे मतलब 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण और ऊष्मपाह और 7 पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संघा। अब इनके गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय वीक्षन्ते देख रहे हैं, त्वाम आपको, विस्मिता विस्मताश्चर्य विस्मिता ये हो गया, विस्मता च एव सर्वे एव विस्मता त्वाम वीक्षन्ते। तो सभी लोग आपको आश्चर्य, विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। ठीक है, तो पक्षित देख लीजिए, रुद्रादित्य, रुद्र और आदित्य, बसवः वो जो है विसर्ग में बदल जाएगा। ये जो, च और, साध्या साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनो अश्विनी कुमार, 2 मरुतः ये सब शाह जो है उस विसर्ग में बदल जाएगा। च ऊष्मपाह, च यहां शाह भी विसर्ग में बदल रहा है। च ऊष्मपाह च गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संगा। ये समासिक पद बना दिया है यहां, जिसमें गंधर्व आ गए, यक्ष और असुर और सिद्धों के समूह वीक्षन्ते देख रहे हैं, तो हम आपको, विस्मिता विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर, च एव सर्वे, तो सर्वे एव विस्मिता त्वाम वीक्षन्ते, ये सभी आपको चकित होकर देख रहे हैं। ठीक है, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च। गंधर्व, यक्षासुर, सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। गंधर्व, यक्षासुर, सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। साथ साथ लीजिए, रुद्रादित्य, रुद्रादित्या वसवो च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च।
गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संग वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। एव सर्वे। ये वायु वायु पुराण के अंदर ये इनके साध्यगण के और विश्वदेव के नाम इत्यादि दिए गए हैं। जैसे 12 साध्यों के नाम दिए हैं: मनु, हनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, है, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु। ये 12 साध्यगण माने गए हैं। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुर्वान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्वदेव हैं। और 7 पितरों के भी नाम दिए गए हैं शिव पुराण के अंदर: कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्वाक्त और बरहिषत, ये 7 पितरगण हैं। ये शिव पुराण के अंतर्गत। तो अनेक पुराणों में इन सबके नाम इत्यादि मिलते हैं। और गंधर्व गंधर्व क्योंकि अनेक हैं, उनके नाम इत्यादि का कहीं वर्णन नहीं पाया जाता है, लेकिन इतना ही लिखा पाया जाता है कि ये रागनियों की विद्या में अत्यंत चतुर होते हैं और स्वर्ग लोक के गायक हैं। ये पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है इनके हाथ में, ये स्वर्ग लोक की। ठीक है, तो यहां तक जो वर्णन हुआ है वो उग्र रूप का है। इसके आगे 23वें श्लोक से अति उग्र रूप का वर्णन किया गया है। हाँ, वीएन पांडे जी, आपका हाथ उठा हुआ है, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये पितर जो 7 होते हैं, तो हम लोग जो पितर की पूजा करते हैं कुछ वो अलग होते हैं, ये लोग अलग होते हैं क्या? जो हम लोग अपने परिवार के पितर लोग पूजा करते हैं, इनमें तो ये डिफरेंस है क्या? नहीं, ये जो पितृलोक जो है जी, वो स्वर्ग लोक से नीचे माना गया है। अच्छा। ये भी वैसे अच्छी योनि मानी गई है, लेकिन लेकिन स्वर्ग लोक से नीचे मानी गई है। तो जो इस लोक में पहुंच जाते हैं, पितर जो हम लोग जो पूजा करते हैं वो पूर्वजों की पूजा करते हैं। अब उनकी क्या गति हुई है इसके विषय में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं जी। लेकिन जो पितृलोक में पहुंच जाते हैं अपने पुण्यों के प्रभाव से, उनको यहाँ पितृगण कहा गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। साथ साथ ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वो शुनौ मृतश्चोष्पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अब अर्जुन जो है महानुग्र रूप, अति उग्र रूप का वर्णन 23वें श्लोक से करते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रवृत्तांस्तथाहम् रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितांस्तथाहम् बहुउद्रम बहुदृष्ट्या करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितांस्तथाहम्। महत्ते रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत सारे जिसके मुख हैं और नेत्र हैं। महाबाहो, ये संबोधन हो गया। बहु बाहु उरु पादम, बहु मतलब बहुत सारे, बाहु मतलब भुजाएं, उरु मतलब जांघ और पादम मतलब पैर।
तो जो बड़ा ऊ है बाहु में, वो दो छोटे ऊ में बदलेगा, बाहु उरु पादम। तो बहुत सारी भुजाएं हैं, बहुत सारी जंघाएं हैं और बहुत सारे पैर हैं। बहुउदरम, उदर मतलब पेट, बहुत सारे उदर हैं। ये भी बड़ा ऊ जो है छोटे दो ऊ में बदलेगा, बहु उदरम। बहु दंष्ट्रा करालम, और बहुत सी विकराल दांत डाढ़ है, डाढ़ वाले, दृष्टवा देखकर, लोका सब प्राणी, सारे लोगों के प्राणी, प्रव्यथिता, ये सा विसर्ग में बदलेगा, व्यथित हो रहे हैं, तथा अहम, और मैं भी व्यथित हो रहा हूं। सबसे पहले तो वो स्वयं भी व्यथित हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं सारे प्राणी व्यथित हो रहे हैं, मैं भी व्यथित हो रहा हूं। तो यहाँ अर्जुन अत्यग्र रूप का यहाँ से वर्णन प्रारंभ करते हैं कि हे महाबाहो, ते आपके बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत मुखों नेत्रों वाले, बहुत से मुख हैं। वो मुख भी अलग अलग हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सौम्य है, कोई रुद्र है, कोई विकराल है। बहुवक्त्र नेत्रम, नेत्र भी कोई जो है सौम्य है और कोई जो है बहुत ही भय पैदा करने वाला है। बहुवक्त्र नेत्रम, बहु बाहु उरु पादम, बहुत सी भुजाओं जंघाओं और चरण वाले। हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति, उनके कार्य विलक्षण विलक्षण हैं। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं, चरण भी तरह तरह के हैं, यह विश्व रूप का दर्शन है। तो इसमें क्योंकि उग्र अति उग्र रूप है, तो उसमें अनेक प्रकार की चीजें अर्जुन देख रहे हैं। पेट भी एक समान नहीं है, बहुधर्म, कोई बड़ा कोई छोटा कोई भयंकर, कई तरह के पेट हैं। बहुदंष्ट्रा करालम, और बहुत सारी विकराल डाढ़ें हैं, दांत हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं। अब ये जो पहले भी ये चीजें कही जा चुकी हैं, पहले वाले श्लोकों में भी, कि आपके बहुत से वक्त्र हैं, बहुत से मुख हैं, बहुत से नेत्र हैं, बहुत सी बाजू हैं, ये सब पहले भी कही जा चुकी है, लेकिन यहाँ बार बार रिपीट हो रही है। इससे ऐसा लगता है कि अर्जुन इस रूप को देख के बहुत भयभीत हो गए। जब आदमी भय से ग्रस्त होता है, शोक से ग्रस्त होता है, तो बहुत व्याकुल हो जाता है, वो एक ही बात को रिपीट करता है, एक ही बात को बार बार कहता है। तो ऐसा लगता है कि अर्जुन, क्योंकि यहाँ प्रवृत्तता तथा अहम, कि मैं भी बहुत व्याकुल हो रहा हूं, मैं भी बहुत भयभीत हो रहा हूं। तो इस प्रकार से वो एक ही बात को कई बार रिपीट कर रहे हैं कि आपके बहुत से मुख हैं, बहुत से नेत्र हैं, बहुत सी बाजू हैं, बहुत से उदर हैं। और यहाँ एक चीज और जोड़ ली, बहुदंष्ट्रा करालम, और बहुत ही विकराल डाढ़ों वाले हैं। अब विकराल डाढ़ें कैसी हैं वो अगले श्लोकों में आएगा। ये अच्छे देख लीजिए, रूपम महत ते बहुवक्त्र नेत्रम, समासिक पद हो गया, बहुत सी मुख और नेत्र वाले, महाबाहो, ये सामर्थ्य का सूचक होता है महाबाहो। बहु बाहु उरुपादम, बहुत से बाजुओं जंघाएं और पैर वाले। बहुदरम, बहुत सारे पेट वाले। बहुदंष्ट्रा करालम, दृष्टवा लोका प्रव्यथिता, यहाँ सा विसर्ग में बदला, तथा अहम, ये सारे प्राणी व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। ठीक है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहु रूपादम। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहु पादम। बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम, दृष्ट्वा लोका प्रविधतास्तथाहम्। बहुदरम करालम बहुदंष्ट्रा करालम, दृष्ट्वा लोका प्रवृत्तास्तथा हम। आदमी बहुत आश्चर्यचकित या भयभीत होता है ना, जैसे सामने शेर आ जाए तो क्या करेगा, शेर 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 शेर, इस तरह से बार बार रिपीट करता है। इसी प्रकार से अर्जुन भी भयभूत और व्याकुल हैं, तो ये कई बातों को वो बार बार
कह रहे हैं, पुनः पुनः रिपीट कर रहे हैं। साथ साथ लीजिए इसको। रूपम रूपम महते बहुवक्त्रनेत्रम बहुबाहुपादम बहुधरम करालम नभ स्पर्शम दीप्तनेकवर्णम नभा स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथान्तरात्मा प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथान्तरात्मा न विन्दामि शमं च विष्णो धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णो तव स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णो। भगवान का विशाल रूप सामने आया। नवः स्पर्शम, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, आप इतने लंबे हैं कि आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। दीप्तम अनेक वर्णम, दैदीप्यमान प्रकाशवान, दैदीप्यमान अनेक वर्णम, आपके अनेक वर्ण हैं, दैदीप्यमान आपके अनेक वर्ण हैं। व्यात्ताननम, आनंद होता है मुख, और आपका मुख व्यात्ताननम खुला हुआ है, फैला हुआ मुख है। जैसे कोई किसी का शिकार करने के लिए प्राणी जाता है तो मुख उसका जो है फैल जाता है। जैसे आपने मगर को देखा होगा कि जब शिकार होता है तो मुंह अपना पूरा फैला लेता है, तो व्यात्ताननम। दीप्त विशाल नेत्रम, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल है। और क्या हो रहा है? त्वाम दृष्ट्वा, ऐसे आपको देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथित अंतरात्मा मतलब अंतःकरण, भयभीत व्याकुल अंतःकरण वाला मैं, धृतिम धैर्य, च शमम और शांति, शम हो गया शांति, धृतिम हो गया धैर्य, न विंदामी, उसको मैं नहीं प्राप्त कर रहा, मतलब मैं बहुत धैर्य खो रहा हूं और अपनी शांति को भी खो रहा हूं। तो क्या देखकर कि आप जो हैं आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, इतने लंबे हैं, और आपके दीप्त अनेक वर्णम, आपके अनेक वर्ण मतलब रंग, आपके काले पीले गोरे अनेक वर्ण हैं जो बड़े दीप्तमान हैं, जो बड़े प्रकाशमान हैं, और आप आकाश को छू रहे हैं। व्यात्तनम, आपका मुख फैला हुआ है जैसे किसी का, जैसे काल रूप में है व्यात्ताननम, दीप्त विशाल नेत्रम, और आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस रूप को देख के दृष्टा ही त्वाम प्रविथतांतरात्मा, कि मेरे जो अंतःकरण, भयभीत अंतःकरण वाला मैं, समम च धृतिम न विंदामी, ना तो मैं इसको देख के शांति को और ना ही धैर्य को प्राप्त, मतलब शांति और धैर्य में दोनों ही हो रहा हूं। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्याकुल हूं और मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। ठीक है। नभ स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथतान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो, दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथतान्तरात्मा शमं च विष्णो, वन्दामि शमं च विष्णु। कल बात हो रही थी कि संजय
भीष्म पितामह, कुंती, ये लोग विदुर, ये लोग जो है भगवान को अर्जुन की अपेक्षा अधिक जानते हैं। तो यहाँ जब ये शंका उठती है कि अर्जुन तो इस विराट रूप को देखकर डर गए थे, लेकिन संजय नहीं डरे थे। संजय इसलिए नहीं डरे थे कि वो भगवान को तत्व से ज्यादा बेहतर जानते थे, इसलिए वे नहीं डरे। केवल अर्जुन जो है, क्योंकि उनके अंदर भी मूढ़ भाव है, मोह है, मूढ़ भाव है, इसलिए अर्जुन डर गए थे। लेकिन संजय के विषय में ऐसा नहीं आता है कि संजय भी इस अति उग्र रूप को देख के डरे थे, ऐसा कहीं नहीं आता है। तो संजय नहीं डरे थे। हाँ, तत्व से जी वेत्ति तत्व तत्व से जानते थे संजय जी। तासक लीजिए। नभ पहले इसको नभा स्पर्शम तम अनेक विशाल नेत्रम दृष्ट्वा पवित्रांतरात्मा शमं च विष्णु। एक बार देख लीजिए। नभ स्पर्शम, आकाश को छूते हुए, छूने वाले, दीप्तम, दीप्तम अनेक वर्णम, और दैदीप्यमान अनेक वर्णों वाले, व्यात्याननम, जिनका मुख फैला हुआ है, दीप्त विशाल नेत्रम, और दैदीप्यमान विशाल जिसके नेत्र हैं, दृष्ट्वा ही, और देखकर, जिसको देखकर, त्वाम आपको, प्रव्यथित अंतरात्मा, वो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं व्याकुल, भयभीत अंतःकरण वाला मैं, धृतिम धैर्य, न विंदामी प्राप्त नहीं करता हूं, समम शांति च विष्णु, वह विष्णु मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत डरा हुआ हूं और अशांत हूं, और मेरा धैर्य भी खोता जा रहा है। ठीक है, साथ साथ लीजिए। नभ स्पर्शम, नभा स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननं विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां पवित्रांतरात्मा कृतिम च बिंदामि शमं च विष्णु। दंष्टा करालानि च ते मुखानि, करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि, दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, दिशो न जाने न लभे च शर्मा। प्रसीद देवेश जगन्निवास, देवेश जगन्निवास। दंष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि, दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास। दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्टा करालानि, दाढ़ों के कारण विकराल, मुखानि, मुखों को, दृष्टवा देखकर, न दिशह जाने च न शर्म एव लभे, दोनों बातें हो रही। ना तो दिशाओं का ही ज्ञान हो रहा है, न दिशह जाने च न शर्म एव लभे, लभना मतलब मिलना, प्राप्त होना, और ना ही शर्म मतलब शांति, शांति ही मिल रही है। देवेश जगन्निवास, जगन्निवास प्रसीद, हे देवेश, हे जगन्निवास प्रसन्न होइए। अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि इतना भयानक रूप दिखा के कहीं भगवान क्रोधित तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए इतना विकराल रूप दिखा रहे हैं। तो दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि, दृष्ट्वा एव कालानल सन्निभानि। कालानल सन्निभानि क्या होता है कि महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है, जब महाप्रलय होता है तो उस समय ऐसा मानते हैं कि संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली
अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख हैं जो भयंकर भयंकर दारुणों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उनके सामने किसी का भी टिकना मुश्किल है, सभी लोग धैर्य हो बैठे। तो यहाँ कह रहे हैं कि काला नल, अनल होता है अग्नि, और कालाग्नि काला नल, सन्निभानी मतलब उसके समान। तो काल अग्नि के समान जो आपके भयानक दाड़ों के कारण जो मुखों को देखकर दिशा न जाने, मैं दिशाओं का ज्ञान भी भूल गया हूं। अब दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य से, कि सूर्य जहां से होगा वो पूर्व, जहां अस्त हुआ वहां पश्चिम, उसी हिसाब से हम बाकी दिशाएं के बारे में निर्णय कर लेते हैं कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है। जब वो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, इतना प्रकाश में उनका स्वरूप है, तो उनको जब जिसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा है, तो उस विराट स्वरूप के अंदर वो ये निश्चित नहीं कर पा रहे कि कौन सी दिशा कहाँ है। तो इन्होंने कहा न दिशा जाने, ना तो मैं दिशाओं का ज्ञान कर पा रहा हूं, न शर्म एव लभे, और न ही शांति को प्राप्त हो रहा हूं। अर्जुन की स्थिति यहाँ बड़ी विचलित, व्याकुल और भयभीत मनुष्य की तरह है। और हे देवेश, उनको लग रहा है कि भगवान का ये उग्र रूप जो है भगवान दिखा रहे हैं, ये लगता है भगवान जो है नाराज हो गए, अप्रसन्न हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने प्रार्थना की थी कि आपका रूप देखना, दिखा दिया। लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान अप्रसन्न है, इसलिए वो कहते हैं देवेश जगन निवास प्रसीद, ये देवेश, ये जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भगवान क्रोधित हो गए। ठीक है, तो दंष्ट्रा करालानि, जो दारुणों के कारण विकराल मुखानी, मुखों को, दृष्टवा एव कालानल संदेवानी, कालाग्नि के समान, दिशा न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन निवास। तो हे देवेश, देवताओं के ईश्वर, जगन निवास, हे जगत के निवास, आप प्रसन्न होइए। दृष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि, दृष्टा करालानि कालानल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन निवास। दिशो न जाने न लभे न शर्मा, देवेश जगन निवास। सब लीजिए। दृष्टा करालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन निवास। आज यहीं तक, कल आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, बीएन पांडे जी कुछ कह रहे हैं। पांडे जी। सर मुझे वही कल ही वाला प्रश्न फिर मुझे काट रहा है। ये सही है कि विदुर जी, भीष्म पितामह, कुंती और संजय भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा जानते थे, तत्व से जानते थे, ये सही बात है। और वो लोग श्रेष्ठ भी थे उम्र में अर्जुन से। लेकिन सर मुझे ये कहना है, खाली ये शास्त्रों में भी दिया हुआ है कि अर्जुन कोई साधारण आदमी नहीं है। भगवान कृष्ण का अंश के रूप में, नर नारायण के रूप में इसने जन्म लिया था। उन्हें अवतार कहिए, एक तरह से जन्म नहीं कहूंगा, अवतार। सिर्फ उसने दंभोधव राक्षस के मारने के लिए इन्होंने नर नारायण के रूप में पैदा किया था। और इसीलिए भगवान ने चौथे अध्याय में बोला भी है कि जब उनको संदेह हुआ तो चौथे अध्याय के 5वां श्लोक बोला है कि बहुनि ते में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना, नान्यम ते सर्वाणि न तम व्यथ परंतप। परंतप बोले उनको कि हमारे तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, तुमको याद नहीं है। सर जी मैं ये खाली पूछना चाहता हूं कि ये जब नर नारायण के रूप में पैदा हुआ, जब ये जन्म अवतार लिए, भगवान के अंश हैं, अर्जुन साधारण आदमी है, या तो कहें हम कि भगवान
इसमें ये लीला हम मान सकते हैं कि अर्जुन भी लीला कर रहा है कि हम नहीं, कि हम डर गए, बाप रे बाप, जितना भयानक उनको। नहीं, ठीक है, समझ गया, समझ गया। वो तो मानस के अंदर एक प्रकरण आता है जी, इसमें शंकर जी कहते हैं कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, कि कोई ज्ञानी और मूढ़ नहीं है, भगवान जिसको जिस समय जैसा कर देते हैं वो वैसा हो जाता है। ये मानस का प्रकरण है। तो कोई ज्ञानी या मूढ़ कोई नहीं है, भगवान की जैसी लीला करनी होती है वो उसको वैसा ही कर देते हैं। ये मानस के प्रकरण से आता है। तो इसलिए यहाँ जो अर्जुन का जो एक तरह से अर्जुन की भी लीला है, ठीक है। अर्जुन जो कर रहे हैं, अब वो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जिससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो संजय या भीष्म पितामह की अपेक्षा या उनके बराबर उनको भगवान को तत्व से जानते हैं। अगर वो तत्व से जानते होते तो इस तरह के अनेक प्रश्न नहीं करते। जी जी, तो इसलिए ऐसा लगता है। बाकी ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान जिसको जब ज्ञानी बना दे, चाहे जिसको मूढ़ बना दे। साहब क्षमा करें, वैसे भी नर नारायण ये कह रहे हैं पांडे जी, तो एक नर से एक नारायण भगवान स्वरूप थे। एक अभी नर से नरोत्तम होता तब नारायण होगा आदमी। अर्जुन नर की तरह से वो ये कह रहे हैं पांडे जी कि वो नर नारायण रूप में भी भगवान के साथ रह चुके हैं, तो भगवान के अंश नहीं जाने। ये उनका प्रश्न। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा जी। तो सर, अर्जुन भी लीला करने का एक पात्र है, भगवान साथ में लेके आए उसको। और अर्जुन को उन्होंने ही प्रेरित किया है प्रश्न करने के लिए, ताकि कलियुग का उद्धार हो जाए। जी 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 जी, बिल्कुल सही। भगवान ने किया प्रश्न करने के लिए। मैं उनको निमित्त मात्र बनाया है। प्रश्न करने वाले भी भगवान है, उत्तर देने वाले भी भगवान, ये समझा जाए। ठीक है आचार्य जी, एक बात कहना चाहता हूँ, अनुमति दीजिए। अर्जुन फिर भी एक बहुत ईमानदार व्यक्ति दिखाया है कि उसको जैसा लगा, अच्छा बुरा, भगवान से बिना डरे हुए बता दिया आपको अच्छा लगा बुरा, आपका रूप बहुत भयंकर है और मुझको डर लग रहा, त्रिलोकी को डर लग रहा। बहुत ईमानदारी का कैरेक्टर दिखाया अर्जुन का। हाँ, तो उस जमाने में हम लोगों से ज्यादा ईमानदार होते थे। ईमानदार थे क्योंकि कलयुग आया नहीं था, द्वापर था, आने वाला था, कलयुग आया नहीं था। चलिए, अच्छा, शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। नमो नमः। नमो नमः। बहुत आनंद आया साहब, बहुत सुंदर।